जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये आपका प्रैक्टिस नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 5 तक पढ़ लिया है। तो देखेंगे ये आपका कब पूछा गया है। तो ये 11 मार्च 2018 में पूछा गया है। तो ठीक, तो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बताएंगे आपको पहले क्वेश्चन से। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो बताएंगे यहाँ पे सत्रिया कहाँ का है। तो ये कहाँ का है, सत्रिया जो है ये आपका आसाम का है। ठीक, दूसरा है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था आपको ये बताना है। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंदरी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो बोलेंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उसे समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, और जिनकी अलग होती है उन्हें समभारिक बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, गुरु अर्जुन देव हो जाएगा या फिर गुरु अंगद देव। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरु अंगद देव हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कथन दिया हुआ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं। तर्क दिया हुआ है, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो देखेंगे यहाँ पे 5वें का क्या सही हो जाएगा। ठीक, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कृषि ऋण के लिए हुआ था। ठीक, किस क्षेत्र में, तो कृषि ऋण में हुआ था। निम्मू बाजुको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो 9 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो 10 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दलित मुक्ति मोर्चा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो 11 का राइट आंसर चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो 12 का राइट आंसर बताना, ये हो जाएगा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या हुआ है, बाघ आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरा राज्य दिया है। ठीक, कौन कहाँ पर है आपको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है आपका, तो पहला दिया हुआ है इंद्रावती। तो इंद्रावती हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक, 14 का क्या हो जाएगा पहला छत्तीसगढ़। फिर है पेरियार, पेरियार कहाँ का है, केरल का है। सिमलीपाल कहाँ का है, उड़ीसा का है। बांदीपुर कहाँ का है, तो ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो 15 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। अब फिर से दिया हुआ है उद्योग और अवस्थिति, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। ठीक, 16 का राइट आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। रेलवे उपकरण, तो ये कहाँ होता है, भिलाई में। फिर है मोटर वाहन, तो जबलपुर हो जाएगा यहाँ पे। फिर है पोत निर्माण, तो ये हो जाएगा कोच्चि। और साइकिल लुधियाना में हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो किस में परिवर्तित कर देते हैं, 17 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो हो जाएगा प्रोटीन में। हवा में परागकण को कहते हैं, हवा में परागण को कहते हैं क्या बोलते हैं। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु परागण। युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे
केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में या फिर केरल में? देखते हैं यहाँ पे 20 का राइट आंसर, तो जम्मू कश्मीर सही है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीव को नष्ट नहीं करता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्यंदन। NSDL का पूरा नाम है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट है यहाँ पे 23, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो बताएंगे यहाँ पे फार्मिक अम्ल होता है। 23 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, ठाली ठाकुर, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी हस्तियां हैं? चलिए देखते हैं यहाँ पे 24 का राइट आंसर क्या होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका नसरुद्दीन शाह हो जाएगा, गिरीश कर्नाड हो जाएगा, डॉली ठाकुर हो जाएगा, मकरंद देशपांडे, ये सभी के सभी हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो 25 का बताइए यहाँ पे हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है पहले ये जानिए। जैसे कि हो गया केन्या हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, इन सभी देशों से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर? मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, चलिए बताइए इसका, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 अगस्त 1945 में हुआ था। ठीक, और ये कहाँ पर हुआ था? तो जो 6 अगस्त 1945 को हुआ था ये हिरोशिमा पर हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक, हिरोशिमा पर कौन सा बम गिरा था? उसका नाम था फैटमैन। ठीक, क्या नाम था? फैटमैन। और दूसरा वाला नागासाकी पर लिटिल बॉय नाम था उसका। ठीक, चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से है। नेक्स्ट है यहाँ पे 30, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो 32 का डी। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो 33 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, रक्षा, सॉरी ये नहीं है, आगे देखेंगे यहाँ पर है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास, रक्षा उत्पादन विभाग। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। नेक्स्ट है यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो 34 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद शाहिद हकीम। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, तो क्या हो जाएगा? बंगाल के विभाजन को रद्द किया किसने किया था? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 36 का जल्दी से। ये आपका बंद हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंद हुआ था। ठीक, बंगाल विभाजन। और किसने लगवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने लगवाया था 1905 में। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो 37 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्प्राइट्स हो जाएगा। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो भारत में पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खां को बोलते हैं। 39 देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 44वां। चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं यहाँ पे 41 का। चलिए तो क्या दिया है? प्रावधान दिया है, स्रोत कौन सा कहाँ से लिया गया है? तो पहला दिया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार बताएंगे यहाँ पे, तो अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया गया है ये। फिर है दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश से। फिर है संसदीय सरकार, तो संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध
कनाडा का संविधान से लिया गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया, बताएंगे यहाँ पे। ये आपका 2018 में पूछा गया था, तो उस समय कौन थे, राजीव महर्षि थे। लेकिन वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र जी हैं। ठीक, कौन है, गिरीश चंद्र जी। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो देखते हैं यहाँ पे 43 का, तो ये हो जाएगा भारत पाकिस्तान। किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो 44 का हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो 45 का हो जाएगा यहाँ पे आरंभ। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है यहाँ पे 47, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नांगल किसके लिए जाना जाता है? 48 का बताना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वरक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है यहाँ पे, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो ये हो जाएगा आपका अस्पृश्यता की समाप्ति, ये मांग नहीं थी। आगे, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण यानी कि शिपमेंट किस बंदर पर पहुंचा, किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे पारादीप बंदरगाह। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से 14वें राष्ट्रपति बने या 13वें, बताएंगे यहाँ पे। 53 का राइट आंसर, तो 14वें हो जाएगा। 15वें कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्या है, सिंधु स्थल दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है, कौन सा स्थल कहाँ पर है आपको ये बताना है। ठीक, 54 में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है लोथल, तो लोथल तो आपको मालूम है गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है। और राखेगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा राजस्थान। कालीबंगा तो राजस्थान में है, क्या हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ पर है, 54 का बताइए। 54 का बिल्कुल सही, कालीबंगा राजस्थान में, तो राखेगढ़ी हरियाणा में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 4 यानी कि लोथल का 4 हो जाएगा, रोपड़ का पंजाब 3, फिर राखीगढ़ी का हरियाणा हो जाएगा 2। ठीक, और कालीबंगा का राजस्थान यानी कि 1, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 55, भारत के संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पे बताते हैं सही कौन सा। ठीक, तो उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, फिर आपका उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देश्य का वो स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 56, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो 56 को पढ़िए और बताइए सही कौन सा नहीं है। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं यहाँ पे, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कारक को उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करने है के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वह अनंत समय के लिए किया जाता है, ये गलत है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। 57 का बताएंगे यहाँ पे कहाँ तक गुजरती है, तो चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो चीन, ताइवान, वर्मा, भूटान। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वो ताइवान हो जाएगा। ठीक, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो 59 का राइट आंसर बताना है, ये क्या हो जाएगा, आंद्रे अजोवे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है?
तो 60 का राइट आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 61 को पढ़ेंगे, बताएंगे सही राय आंसर क्या हो जाएगा। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, ठीक है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, ठीक है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ठीक है, यानी कि तीनों सही हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 62 क्या बताना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे 63, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट एसडीआर की पेटिका में आती हैं। तो 63 को पढ़ेंगे, बताएंगे यहाँ पे कौन सा आता है। तो देखेंगे यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेनबिम्बो, यूरो। तो क्या हो जाएगा, सब के सब आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो 64 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पश्चिमी घाट हो जाएगा। आगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो क्या बोलेंगे, के हो जाएगा 65 का, तो बिल्कुल सही है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 66 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोयस मृदा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 67 को पढ़ेंगे, बताएंगे सही कौन सा है। चलिए तो पढ़ते हैं यहाँ पे, 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो ये तो सही है। आम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया, ये भी सही है आपका। सिकंदर की मृत्यु 322 BC में हुई थी, ये आपका गलत है। तो क्या बोलेंगे, सिकंदर की मृत्यु 322 नहीं 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ पे और है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, 1 और 2 वाला यानी कि सी हो जाएगा, ठीक। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नाउ पुस्तक का रचयिता कौन है। तो 68 का राइट आंसर बताना है, तो रामचंद्र गुहा हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है। तो 69 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है, बिहू हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे 70, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो 71 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पर्यटन एवं सतत विकास का, पर्यटन का सतत विकास के लिए। आगे, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 72 का हो जाएगा, अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, ये मोरक्को का निवासी था। आगे देखेंगे, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो 73 का हो जाएगा यहाँ पे, इक्विटास लघु वित्त बैंक। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर पौड़ीय साम्य। आगे, आश्रम आयु दिया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। पहला दिया हुआ है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य कब से कब तक है आपको ये बताना है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रह्मचर्य तो जन्म से लेकर 25 वर्ष ब्रह्मचर्य होता है, ठीक, ये बिल्कुल आपका सही है। फिर आता है गृहस्थ, तो गृहस्थ में कहाँ जाएंगे, 25 से 50 सही है, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए 76 का बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, सब के सब। ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो 77 का बताना, ये हो जाएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। आगे, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सेल। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड ने।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 81 का राइट आंसर कागज का जलना। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीकी आधारित अंतः समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिलायंस। आगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन से IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो 85 का हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो 86 का हो जाएगा यहाँ पे रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, KNO2 रासायनिक सूत्र है, तो क्या हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है 87, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट, बिल्कुल सही, पोटेशियम नाइट्रेट होना चाहिए वैसे फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 88 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी फंगस सोपोसी, ये क्या है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। सुनहरी चावल है, सुनहरी चावल या गोल्डन चावल क्या होता है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? अरविंद पनगड़िया हैं। 92 का देखेंगे यहाँ पे, तो राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। और अगर आपसे वर्तमान में पूछेगा तो सुमन के बेरी हैं। ठीक, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। आगे, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है? तो क्या वो चैत्र होता है 93 का? देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो 7.58, 7.5 से 8 होता है क्या? तो देखेंगे 94, तो सही है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिजॉल्व का रचयिता कौन है? तो 95 का देखेंगे ऑप्शन नंबर डी रघुराम राजन। फिर से देखते हैं, आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसॉल्व के रचयिता कौन है? रघुराम राजन। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बोलेंगे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। तेज क्या है? तेज क्या है आपको बताना है 97 का। तो तेज क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? तो 98 का क्या हो जाएगा? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है यहाँ पे, NAFTA के सदस्य हैं, तो कौन है? तो USA, कनाडा और मैक्सिको हैं। लास्ट वाला, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।